हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका निंजा टेक स्टडी में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडेड रूल, यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये पढ़ चुका है, ठीक। लेकिन हो सकता है कोई मैं ऐसा नियम बता दूं, कोई ऐसा उसे छोटा करके बता दूं जो आपको फायदेमंद हो। तो मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। डिवाइडर रूल में किसका किसका पढ़ेंगे देख लेते हैं। दो का, तीन का, चार का, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12, 13, 14, 15 छोड़े 17 और 19। इन सब का आज हम लोग इस क्लास में डिवाइडेड रूल पढ़ेंगे। देखिए, डिवाइडेड रूल पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी ऐसे सवाल देते हैं जो डिवाइडेड रूल की सहायता से हम उसको छोटा करके या मतलब ऑप्शन की सहायता से तुरंत लगा देते हैं। मैंने खुद रेलवे में आने से पहले मैंने इन सभी नियमों को अप्लाई किया है। मैं एग्ज़ाम देने गया जाता था तो 25 प्रश्न में तो जान लीजिए 5-6 तो ऑप्शन से ही हो जाता था, जिसमें डिवाइडेड रूल लगता ही लगता था। तो आज हम ये पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग इसका लुत्फ़ फ़ायदा उठा सकें। तो दो का देखते हैं। दो का विभाज्यता। तो दो का विभाज्यता रूल क्या कहता है। दो का विभाज्यता रूल कहता है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक। कौन सा अंक? इकाई का अंक। दी गई संख्या में इकाई का अंक यदि इकाई अंक यदि 0, इन अंकों में से जो भी रहेगा वह संख्या 2 से कटेगी। हम एक एग्जांपल बता दे रहे हैं इस पे आपको। जैसे मान लीजिए दे दिया 244, 350, 590। दो से इसको घटाएं, अगर दो से अगर एक कटेगा तो इसमें हमें सिर्फ अंक देखना है किसका? इकाई का अंक। देखिए, इकाई का अंक 4 है, ये 2 से कटेगा। इकाई का अंक 0 है, ये भी 2 से कटेगा। मान लीजिए यहाँ इकाई का अंक इसका 8 है, ये भी 2 से कटेगा। ठीक, ये रहा एक विभाजित दो की विभाज्यता का नियम। आगे देखते हैं। तीन का विभाज्यता। तीन की विभाज्यता क्या रूल कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग। दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यानी कि जो दी गई संख्या रहेगी, यदि उसके अंकों का योग 3 से अगर कट गया, विभाज्य हो गया, तो वह संख्या 3 से पूरी तरह कटेगी। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 123, दूसरा दे दिया आपको 236, 236 में 1236 मान लीजिए, बड़ा थोड़ा ले लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको तो 3 से हम कटाएंगे। तो देखिए 3 चौक का 12, 3 आया, 3 एक का
3, यानी 123 3 से कट गया। वैसे ही इसको देखेंगे। नहीं, ये तो बता दिया आपको बड़ा रूल। तो बड़ा रूल न लगा के हम इसको अब कैसे लगाएंगे इस नियम से। 123 दिया है तो करेंगे क्या, 1 2 कितना 3 और 3 6, 6 जो है कि 3 से कट जाता है 2 बार में, यानी 123 3 से कटेगा। वैसे ही देखेंगे 1236, इसको ऐड करेंगे 3 3 6 6 6 12, तो 12 भी 3 से कट जाता है, यानी कि 1236 भी आपका 3 से कटेगा। आगे देखेंगे 4 का विभाज्यता। 4 का विभाज्यता क्या कहता है, 4 की विभाज्यता का रूल ये कहता है कि दी गई संख्या के इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दे दिया कितना बड़ा अंक दे दे, जैसे 1200। अगला देखिए इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो, और इसी में एक बात बता दें, यदि लास्ट में डबल जीरो, जैसे एग्जाम्पल हो गया जैसे 1324। हम क्या बताएं कि अगर इकाई और दहाई का अंक डबल जीरो है तब भी कटेगा, या ये जो इकाई और दहाई का अंक 24 है, 24 4 से कट जाता है, इसलिए संख्या भी पूरी तरह 4 से कट जाएगी। आगे देखेंगे 5 का विभाज्यता। 5 का विभाज्यता, 5 का विभाज्यता क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो। यदि अंक इकाई के अंक में 0 और 5 रहेगा तो संख्या पूरी तरह इससे 5 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 120, या फिर कुछ बड़ा लिख दे रहे हैं 3585। इकाई का अंक 0 है तभी 5 से कटेगा, इकाई का अंक 5 है तब भी 5 से कटेगा। ये रहा 5 की विभाज्यता का नियम। अभी यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं, अभी आगे जाके ट्विस्ट है, अभी आगे जितना बढ़ते जाएंगे। अब 6 का विभाज्यता का देखिए। 6 का विभाज्यता, अब 6 का विभाज्यता रूल क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, 2 और 3 से विभाज्य हो, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाएगी वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दे दिया 123 लास्ट में 0, यानी 1230। हम इसमें अगर 2 का विभाज्यता का लगाएंगे तो लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा ही, और 3 का लगाएंगे तो इसको जोड़ेंगे 3 और 3 6, 0 जोड़ेंगे तो 6, यानी 6, तो 6 कट जाता है 3 से, यानी यह 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, यानी पूरी संख्या 1230 हमारी 6 से कट जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ तक तो बहुत अधिक लोग ही मतलब ज़्यादा लोग जानते हैं। अब 7 का विभाज्यता, 7 का हो सकता है कि कोई नहीं जानता हो। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या, कोई भी संख्या अगर दी गई हो, दी गई संख्या के इकाई के अंक में
इकाई के अंक में क्या करना है, गुणा करना है 5 से और जो आएगा उसको जोड़ देना है। या अब दूसरा भी काम कर सकते हैं, गुणा करना है 2 से और जो आएगा उसको घटा देना है। मैंने इसका शॉर्टकट ऐसे याद किया है, गुणा करना है 5 से और जोड़ देना है, गुणा करना है 2 से और घटा देना है, दोनों में से एक ही लगाएंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 7 का विभाजन कह रहे हैं तो दे दिया हमारा 637। 637 637 में क्या हम बताएं अभी कि इकाई के अंक में 5 का गुणा करेंगे, इकाई के अंक क्या है 7, 7 में 5 गुणा करेंगे तो 5 7 35, 35 को इसमें जोड़ना है, जोड़ने के बाद क्या आएगा 8 और 9। या इसको और छोटा करिए, फिर इसमें 5 गुणा करिए, 5 8 40, जिसमें गुणा करेगी इकाई के अंक उसको छोड़ के जो आगे रहेगा उसमें जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 49 और 49 हमारा 7 से कट जाता है, यानी दी गई संख्या भी हमारी 7 से कट जाएगी। अब दो इसको 2 से गुणा करने वाला देख लेते हैं। 637 में हम बोले अभी 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 7 14, क्योंकि यहाँ इसको घटाना है, ये घटेगा तो 9, 5 में से एक जाएगा 4, देखिए 49, 49 7 से कट जाता है। आप चाहे तो एक स्टेप और भी इसको आगे कर सकते हैं, तो 49 यहाँ भी आ गया यहाँ भी, यानी 7 का विभाज्यता का नियम 5 का गुणा करके जोड़ना हो तब भी आप आगे जा सकते हैं। अगर बड़ा अंक जैसे यहाँ 98 मिला, मैं 7 का भाग नहीं देना चाहता तो मैं इसको और एक बार वहीं अप्लाई करके आगे बढ़ाऊँ। ठीक, आगे चलिए। आगे आप 8 का व्यवस्था, 8 का विभाज्यता, 8 का व्यवस्था क्या कहता है, 8 की विभाज्यता में दी गई संख्या में अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य हो। ठीक, या तीनों अंक क्या हो, या 3 जीरो हो लास्ट में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 1240, या फिर यहाँ लिख दे ऐसे डायरेक्ट 18,000। हम बोले लास्ट में अगर 000 है तब भी 8 से कटेगा, या ये लास्ट का जो है 8 से लिखे कटाएंगे तो 8 के लिखे 24, ये कट जाएगा तीनों, यानी पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। आगे 9, 9 का विभाज्यता, 9 का विभाज्यता क्या कहता है ये देखेंगे। 9 का विभाज्यता कहता है 3 की तरह एकदम सेम, 3 का जो विभाज्यता रूल है वही है, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल 279, इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 18, यानी 18 जो आया है वो 9 से कट जाता है आपका, यानी कि 279 भी आपका 9 से विभाज्य होगा। ये हो गया 9 का विभाज्यता। देखिए उधर 10 का भी बता देते हैं आपको, 10 का विभाज्य, 10 का तो ऐसे पता होता है, 10 की विभाज्यता में कुछ नहीं, अंतिम अंक, अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 बस। जैसे 130 140 200 लास्ट में 0 रहेगा
तब तो 10 से कटेगा, नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा। 11, 11 का विभाज्यता, 11 का विभाज्यता क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों के एकांतर, दी गई संख्या के अंकों के एकांतर का योग का अंतर, योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या 0 हो। 11 से विभाज्य हो या फिर उनका अंतर जो 0 हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 121। हम क्या बताएं कि एकांतर योग, एकांतर का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे हम पहला लिए तो अब दूसरा नहीं लेंगे, ये तीसरा लेंगे। ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2, और ये बच गया अकेला 2। बोले कि योग का अंतर, इसका योग हो गया और ये जो बच गया इसका अंतर क्या आएगा, 0। यानी ये 0 आया तो यह 121 जो है कि 11 से कटेगा। थोड़ा बड़ा लेते हैं, 1331, इसका योग आएगा 4, और एक के बाद एक छोड़ के अब इसका योग आएगा आपका 4, दोनों का अंतर 0। तो 0 आए या 11 से कटने वाला है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। कुछ भी हो सकता है, जैसे हम आपको दे दे बाई चांस लिख के 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके इसका इसका, ठीक। देखिए यहाँ पे हो रहा है आपका 3 हो रहा है, ये हो रहा है आपका 6। ये सही अंक नहीं लिया है, अपने से लिया ना, इसको छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा देगा कि विभाज्य हो जाएगा, अगर विभाज्यता का रूल लगे तब। आगे देखेंगे 12 का, नहीं 12 में तो 3 और 4 का लगाएंगे, 12 वाला खत्म। 13 का देखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। 13 का विभाज्यता, अब 13 का विभाज्यता क्या कहता है। देखिए हम लोग ज्यादातर यहाँ 11 तक पता रखते हैं, फिर 13 का तो कभी देखें नहीं देखें, लेकिन आज हम 13 का बता रहे हैं कि अंतिम अंक में गुणा करेंगे 4 का, किसका, 4 का, और जो आएगा उसको जोड़ देंगे। जैसे ऊपर बताया था 7 वाले का, सेम वहाँ यही। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 13 का, जैसे 169। हम क्या बताएं कि इकाई के अंक में 4 का गुणा करेंगे, 4 का, 4 नवा 36। तो जो 36 आए 9 को छोड़ के जो आगे उसमें जोड़ना है, 4 नवा 36। तो 36 को इसमें जोड़ेंगे, कितना होगा, 6 6 12 को 2, 4 1 5, 52 जो है कि 13 से विभाज्य हो जाता है, 13 चौक का 52, यानी कि हमारा 169 क्या हो जाएगा, 13 से विभाज्य हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए 117 है, इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 7 28, 9 और 3 39 भी 13 से कट जाता है, यानी कि 117 भी 13 से कट जाएगा। छोटा एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बड़ा बड़ा अंक लेंगे तो थोड़ा समझ में तो आएगा, थोड़ा उसके लिए ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। 13 के बाद हम पढ़ेंगे 17 का, 17 का विभाज्यता। 17 का विभाज्यता क्या कहता है, सेम वैसे ही अंतिम अंक में 5 का गुणा किसका, 5 का, और जो आएगा उसको घटा देना है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए दे दिया 969, 969, हम बोले हैं इसमें 5 का गुणा करेंगे
5 नवा 45, इसमें से घटाना है, देखिए यहाँ घटाना है, घटाएंगे तो बचेगा 1, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 5, आया आ गया 51। यानी 17 का जब हम भाग देते हैं 17 3 51, यानी 51 कट गया जा रहा है, पूरी संख्या 969 आपकी 17 से कट जाएगी। ठीक, ये रहा आपका 17 का विभाज्यता। अब आगे देखेंगे, आगे आपका 19 का विभाज्यता। 19 का विभाज्यता, 19 का क्या कहता है कि अंतिम अंक में गुणा करेंगे 2 का, और जो आएगा उसको जोड़ देंगे। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया आपका 171, हम बोले इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो आएगा क्या 2, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 19, यानी 171 आपका 19 से विभाज्य हो जाएगा। एक बड़ा मैं एग्जाम्पल याद किया था, 16,188, इतना बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, करते करते जब जाएंगे तो जो आएगा वो 19 से कट जाएगा। जैसे इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16, इसको जोड़ना है, 8 6 14, 2 1 3, 6 1, फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 चौका 8, इसमें जोड़ना है, 8 3 11 को 1, 7 और 1, देखिए अभी बताएं कि 171 कट जाएगा 19 से, आ गया 171, यानी पूरी संख्या आपकी 19 से कट जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।